जय मां, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल ज्योतिष और ग्रह से संबंधित गुण अर्थों वाली व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई शांत विचारों का होता है तो कोई क्रोधित अवस्था वाला होता है, कोई मध्यम अवस्था का होता है। तो यह स्वभाव जो होता है यह ग्रह से नियंत्रित होता है। या यूं मान ले कि हम इंसान जैसा एक दूसरे से आचरण करते हैं, वैसे ही ग्रहों के भी एक दूसरे से आचरण होते हैं। किसी व्यक्ति की किसी और से पटती है, किसी की नहीं पटती है। वैसे ही ग्रहों की भी आपस में कभी पटती है, नहीं पटती है। और बहुत सी कहावतें भी हमारे यहां हिंदुस्तान में बनी हुई है कि एक डायन होती है जो मनुष्यों को खाने का काम करती है। तो डायन के बारे में भी एक कहावत बना रखी है कि एक घर तो डायन भी छोड़ करके चलती है, या फिर चोर भी चोरी करता है तो वह भी 7 घर छोड़ करके चोरी करता है। ऐसी कहावतें चलती है। और ये बातें करीब करीब सभी लोग जानते हैं। और ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग भी जानते हैं कि चंद्रमा को हम माता के समान मानते हैं और बृहस्पति को ज्योतिष में दादा के समान माना गया है। और कोई व्यक्ति स्वयं के माता पिता का बुरा नहीं करता है। वैसे ही जैसे राहु केतु चौथे घर यानी कि चंद्रमा के साथ किसी भी भाव में बुरा फल नहीं देता। राहु चौथे घर में गुरु को प्रणाम करके माता के दूध की सौगंध खा करके कहता है कि इस जातक का मैं बुरा नहीं होने दूंगा, परंतु शर्त है कि वो राहु की चीजों को खराब नहीं करे। अब राहु की चीज का मतलब हो गया वह व्यक्ति यदि शराब नहीं पिए तो राहु बुरा नहीं करेगा। छत जो होती घर की छत और ये सीढ़ियां होती, इस पर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है। ये राहु का ही अधिकार होता है। तो मनुष्य को छत को साफ सफाई रखना चाहिए और सीढ़ियों पर भी कोई कचरा या सामान नहीं रखना चाहिए। और यदि किसी वजह से छत की या सीढ़ियों की तोड़फोड़ करनी पड़ जाए तो पहले राहु से संबंधित दान दे दे, परमिशन ले ले। वरना राहु जो कसम खाई है कि मैं दूध की सौगंध खा करके कहता हूं कि इस जातक का बुरा नहीं होने दूंगा, वो अपनी कसम तोड़ देता है और फिर दुष्प्रभाव देने लगता है। यानी कि चौथे भाव में यदि राहु बैठ जाए या फिर चंद्र राहु की युक्ति चौथे को छोड़ करके किसी भी भाव में बैठ जाए तो भी वह चंद्रमा का यानी माता का उस जातक का बुरा नहीं होने देता है। तो शनि 11वें भाव में धर्मी बन जाता है, क्योंकि यह भाव गुरु की गद्दी का भाव होता है। और जब वहां पे शनि बैठ जाता है तो वह धर्म कर्म का काम कराता है। तो जिस भी व्यक्ति का शनि 11वें भाव में बैठ जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा यदि धर्म कर्म जप तप पूजा अनुष्ठान किया गया या कराया गया तो उसको फल अच्छा प्राप्त होता है। साथ ही शनि और बृहस्पति के साथ किसी भी भाव में बुरा नहीं करता है।
बस ये है कि मकान निर्माण करने से पहले इसकी परमिशन ले ले, यानी शनि का दान करने के बाद ही मकान का उद्घाटन यानी मकान की नींव खुदाई का काम प्रारंभ करना चाहिए। यदि शनि बृहस्पति एक साथ कहीं पर भी बैठा हुआ हो तो उस मनुष्य यदि खुद का मकान बनाता है तो पहले उसे शनि का दान देकर के परमिशन लेना चाहिए, उसके बाद मकान बनाना चाहिए, तो ही वो उस मकान में सुखी रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। तो जब ये धर्मी होते हैं, धर्म कर्म करवाते हैं, तो जहां बैठते हैं उस घर को और अन्य घर को पीड़ित भी नहीं करते, क्योंकि वो धर्म कर्म का चोला ओढ़ लेते हैं। हमारे वैदिक में दृष्टि संबंध से अच्छा बुरा फल देना भी बताया गया है। शनि की दृष्टि पड़ती है तो खराब करती है, और जिसमें तीसरी दृष्टि तो बहुत ज्यादा घातक होती है, क्योंकि टेढ़ी नजर इंसान को बर्दाश्त नहीं होती है कि मेरे को टेढ़ी निगाह से देखा। वैसे ग्रह को भी बर्दाश्त नहीं होती है, दुश्मनी पनपती है। इसलिए वैदिक में पूजा दान धर्म करके ग्रहों की शांति कराई जाती है, और जिस ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़े उसके मित्र को और उसके साथ लगाकर सहायता प्रदान करवा दी जाती है। क्योंकि अकेला ग्रह कमजोर होता है, लेकिन साथ में 2 या 3 मित्र साथ होंगे तो टेढ़ा देखने वाला दुश्मनी तो रखेगा लेकिन अनर्थ नहीं कर पाता है। इसलिए यदि कोई पापी ग्रह है शनि, यदि वो टेढ़ी निगाह से किसको देखता है तो जिस ग्रह को देखा उसका नुकसान करेगा। तो जिस ग्रह को देखा उसका नुकसान हो, उसके पहले उसके जो मित्र ग्रह होते हैं 2 या 3, उन मित्र ग्रह को भी शक्तिशाली बना दिया जाए, यानी उनका भी दान धर्म करवा दिया जाए, तो जिसके ऊपर टेढ़ी निगाह पड़ रही है उसका नुकसान नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि हमेशा 2-3 ग्रह को साथ लेकर के चलना चाहिए ताकि आपको नुकसान नहीं हो। अधिकतर उपाय पानी और मंदिर के ही होते हैं, इसलिए चंद्रमा गुस्से को ठंडा कर देता है और बृहस्पति अपने साथ स्वभाव बदल देता है। यानी गुरु और माता दोनों के समान पाप ग्रह भी धर्मी जैसा स्वभाव करने लगते हैं, इसलिए इनको धर्मी बनाकर ग्रहों की तासीर बदल देना चाहिए। तो पानी के उपाय करना चाहिए, और जहां पापी ग्रह बैठा हो उसके सामने शुभ ग्रह की वस्तु दान करके भी धर्मी बना सकते हैं। एक अच्छे अध्यापक की छत्र छाया में एक बच्चा बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बड़ा आदमी बन सकता है। इसी तरह शुभ ग्रह की दृष्टि में बुरा ग्रह अपना स्वभाव बदल देता है। ये तो हम अक्सर देखते ही रहते हैं कि किसी जमाने का कोई शैतान व्यक्ति कोई व्यक्ति होता है, चोर उचक्का व्यक्ति होता है, गुंडा व्यक्ति होता है, वह साधु बन जाता है। या किसी समय का नेक इंसान व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति, जब परिस्थिति आती है तो अपराधी बन जाता है। यह सब जो होता है यह सब संगति और संगत और उस दृष्टि का खेल होता है। यानी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो अच्छा व्यक्ति भी पापी बन जाता है, और यदि अच्छी ग्रह की दृष्टि पापी पर पड़ जाए तो पापी भी अच्छा बन जाता है। तो हमारा आप सबसे यही कहना है कि जो ग्रह आपका खराब हो उसके जो मित्र ग्रह हो उन सबको भी पटाने का प्रयास करें। उन ग्रह से संबंधित भी आपको दान धर्म करना है, जप तप करना है और एक साथ करना है, ताकि जितने भी
अच्छे ग्रह हैं वो भी और जितने बुरे ग्रह हैं वो भी एक साथ होकर के आपका नुकसान नहीं कर सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।